हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक हों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक परफेक्ट आईब्रोज एट होम। जी, हम सब के आईब्रोज की शेप एक दूसरे के आईब्रोज से डिफरेंट होती है। इवन कि हमारा राइट वाला आईब्रो भी लेफ्ट वाले आईब्रो से डिफरेंट होता है। एक ही घर में कज़न हो, सिस्टर हो या कोई फ्रेंड हो आपकी, तो हम सब के आईब्रोज की शेप डिफरेंट होती है। कुछ लोगों के आईब्रोज जो है इस तरह से खम वाले होते हैं। खम वाले आईब्रो भी दो तरह के होते हैं, जिसे नोक वाले आईब्रो भी कहा जाता है। और ये देखिए इस तरह से कुछ आईब्रोज के सेंटर में नोक होता है और कुछ के कॉर्नर में। इसे जो है खम वाले आईब्रोज भी कहा जाता है और नोक वाले आईब्रोज भी कहा जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों के आईब्रोज जो है वो गोल होते हैं। गोल इस तरह से कि गोल की शेप भी जो है बिल्कुल प्रोमिनेंट होती है। और कुछ लोगों के आईब्रोज जो है बिल्कुल सीधे होते हैं। इसी तरह से कुछ आईब्रोज ऐसे होते हैं जो सीधे और गोल दोनों की शेप में होते हैं। और कुछ लोगों के आईब्रोज जो हैं वो दोनों इस तरह से मिले हुए होते हैं सेंटर से, यानी कि इस तरह से सेंटर से मिले हुए आईब्रोज होते हैं। तो ये होती है हम सबके आईब्रोज की डिफरेंट शेप। हमें आईब्रोज बनाने में मुश्किल जो है वो इसीलिए होती है, हमें लगता है कि हमारे आईब्रोज जो हैं वो इस तरह से सीधे धागे की तरह बिल्कुल एक ब्लैक लंबा सा एक बाल है जो हमारे आईब्रोज की शेप बनाता है। ये देखिए इस तरह से एक लंबा सा बाल है, एक हेयर है इस तरह से जो हमारे आईब्रो की शेप बनाता है। और सेंटर में आप इसको बाल कंसीडर करें कि ये जो हमारे हैं बाल। बेसिकली हमारे जो आईब्रोज हैं, आप ये डॉट्स को कंसीडर करें कि ये हमारे छोटे छोटे हेयर्स हैं। इसी तरह से छोटे छोटे हेयर्स मिलकर हमारे आईब्रो बनाते हैं और सेंटर में भी इस तरह से बाल होते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको मिला दूं तो ये हमारा बन जाएगा खम वाला आईब्रो। जो बिगनर्स होते हैं ये उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, जिनको आईब्रोज की शेप बनानी नहीं आती। तो हमें इसलिए डिफिकल्टी होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमने आईब्रो की शेप बनाने के लिए कौन से हेयर्स को रिमूव करना है। ये देखिए बेसिकली हमें लगता है कि हमारा आईब्रो इस तरह है, लेकिन बेसिकली ये छोटे छोटे डॉट्स को आप हेयर कंसीडर करें कि इस तरह से ये छोटे छोटे हेयर्स मिलकर हमारे आईब्रो बनाते हैं। इस तरह से अगर मैं इनको एक लाइन से मिलाऊं तो इस तरह से ये शेप बन जाएगी। और सेंटर में छोटे छोटे हेयर्स मिलकर हमारे आईब्रो बनाते हैं। ये मैंने जो है अब सीधा वाला आईब्रो बना दिया है। कुछ लोगों के आईब्रो जो हैं वो इस तरह से भी होते हैं। तो ये हैं जी हमारे आईब्रोज। अच्छा, कुछ लोगों के आईब्रोज खम वाले जो हैं वो आईब्रोज इस तरह से भी होते हैं कि फ्रंट से जो है वो बिल्कुल खम होता है और लास्ट से नोक होती है। ये देखिए इस तरह से, यानी कि ये शेप्स हैं जो हम सबके आईब्रोज की होती हैं। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आईब्रोज होते हैं। अब हमें आईब्रोज बनाने में डिफ़िकल्टी क्यों होती है कि ये देखिए 10 से 15 दिन बाद हमारे आईब्रोज के साथ जो है इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स आने लग जाते हैं, बेबी हेयर्स। जैसे कि हम जानदार हैं, जिंदा हैं, हमें खाने पीने के लिए, चलने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी मूव करती है। इसी तरह से हमारे हेयर्स भी जो है मूव करते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, उस दुनिया में हैं, हमारे हेयर्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ होती है। कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ फास्ट होती है, कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। लेकिन इस तरह से आफ्टर 10 to 15 डेज जब हम हमारे आईब्रोज के आसपास बेबी हेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर 10 से 15 दिन तक हम आईब्रोज ना बनाएं तो हमारे आईब्रोज की शेप जो है वो बेयरेबल होती है, यानी कि इतनी ख़राब नहीं होती कि हमें आईब्रो बनवाने पड़े। अगर हम 10 से 15 दिन तक आईब्रो ना भी बनवाएं तो इट्स ओके, हमारे आईब्रो नॉर्मल ही लगते हैं। कुछ जिनके पतले होते हैं आईब्रो, उनके थोड़े मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। ये ग्रीन मार्कर से मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ग्रीन जो है वो ख़तरे की अलामत नहीं है, यानी कि अगर हमारे इस तरह से हल्के से बेबी हेयर्स हों तो ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया है। और कुछ हमारे आईब्रोज जो हैं फ्रंट वाली साइड पर इस तरह से सीधे ये देखिए फ्रंट पर इस तरह से सीधे बाल हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम आईब्रोज ना भी बनवाएं तो हमारे आईब्रोज ओके लगते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। अगर मैं इसी को ब्लैक कलर से आपको बनाकर दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से ब्लैक हेयर जो हमारे आईब्रोज के आसपास बन जाते हैं। एक लेयर अगर आईब्रो की हेयर्स की इस तरह से आई हुई हो, जिनके थिक होते हैं उनकी शेप थोड़ी इस तरह से हो जाती है। जिनके बालों की ग्रोथ फास्ट होती है उनके आईब्रोज कुछ इस तरह से हो जाते हैं। और जिनकी ग्रोथ कम होती है हेयर्स की, उनके आईब्रोज की लुक कुछ इस तरह से होती है कि 10 to 15 डेज तक हम आईब्रोज ना भी बनवाएं तो हमारे आईब्रोज जो हैं वो ओके ही लगते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से आपको शेप बनाकर दिखाई कि इस तरह से डॉट्स की सूरत में छोटे छोटे बाल
हेयर्स जो हैं, स्मॉल हेयर्स हमारे आईब्रो के आसपास आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आईब्रोज की शेप जो है वो बनवानी पड़ती है। लेकिन ये देखिए इस तरह से जैसे ही अगर हम आईब्रोज ना बनवाएं और हेयर ग्रोथ बढ़ती जाए, ये देखिए इस तरह से, तो हमारे आईब्रोज की शेप जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हमें जब हमारे आईब्रोज की ये कंडीशन होती है फिर हमें आइडिया नहीं होता। जो बिगनर्स होते हैं जिनको आईब्रोज बनाने नहीं आते, उनको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता कि हमने अपने आईब्रोज किस तरह से बनाने हैं। जो पार्लर में जाकर अपने आईब्रोज बनवाते हैं, जो जिनको थ्रेडिंग वगैरह या जिन्होंने कभी अपने आईब्रोज ना बनवाए हों, तो वो पार्लर जाकर ही अपने आईब्रोज बनवाते हैं। तो ये देखें इस तरह से जब हमारी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो हमारे आईब्रोज की शेप भी जो है वो ख़राब हो जाती है। अब जब हम आईब्रो बनवाने जाते हैं, अगर हम केयरफुली इन हेयर्स को रिमूव करते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको जो है कॉटन बड से इनको रिमूव करके दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये होती है हमारे आईब्रोज की शेप। अगर हम इनको पार्लर जाकर प्रॉपरली किसी अच्छी पार्लर वाली से बनवाएं तो हमारे आईब्रो की शेप जो है वो ख़राब नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको कॉटन बड से रिमूव करके दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से जब हम अपने आईब्रोज को केयरफुली वो वाले हेयर्स रिमूव करते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, शेप वाले हेयर्स को रिमूव नहीं करते, तो हमारे आईब्रोज की शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। ये देखें इस तरह से लोअर साइड पे और आईब्रो के अपर साइड पे दोनों साइड से हम केयरफुली आईब्रोज रिमूव करें तो इस तरह से हमारे आईब्रोज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे आईब्रोज की शेप जो है वो ख़राब कैसे हो जाती है। सम टाइम क्या होता है कि कोई हमारी पार्लर वाली चेंज होती है या सम टाइम रेगुलर पार्लर वाली से भी एक आध हेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा रिमूव हो जाता है। ये देखें इस तरह से अगर हमारे आईब्रोज के हेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हेयर्स के अलावा आईब्रो की शेप में से ही एक दो बाल एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएं तो इस तरह से हमारे आईब्रो की शेप ख़राब हो जाती है। या खम वाले आईब्रो हों, ये देखें इस तरह से खम वाले आईब्रो में खम का एक दो बाल एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएं या लेंथ में से, ये देखें, या लेंथ में से आईब्रो की लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो जाए, ये देखें इस तरह से, तो हमारे आईब्रो की शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। ये देखें आपको दोनों आईब्रोज में डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, दोनों साइड्स पे आईब्रो जो है। और ये जो जिनके खम वाले होते हैं, थिक होते हैं, जिनके फ्रंट से थोड़े थिक होते हैं, उनके यहाँ से जो है वो बाल कम हो जाते हैं, इसलिए हमारे आईब्रोज की शेप जो है वो डिफरेंट हो जाती है या हमारे आईब्रो की शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। यानी कि हमारी बेसिकली हमारे आईब्रो की शेप होती है, उससे एक्स्ट्रा बाल रिमूव हो जाए तो हमारे आईब्रो की शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। इसका बेसिकली हल ये है कि हम जब भी आईब्रो बनवाएं, या तो हमारी पार्लर वाली जो है एक होनी चाहिए, एक ही हाथ से हम अपने आईब्रोज बनवाएं। मोस्टली लोगों को आइडिया होता है और उन्होंने एक ही पार्लर वाली जो है वो रखी होती है जिससे वो आईब्रोज बनवाते हैं। या सम टाइम हमारा एरिया चेंज होता है, हम आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो कभी कभार तब भी गड़बड़ हो जाती है। उसके अलावा अगर हमने खुद आईब्रो बनवाने हो और हम बिगनर्स हों, हम आईब्रो सीखना चाहते हों, तो हमें चाहिए कि हम अपने आईब्रो को जो है पेंसिल से शेप दे लें, जिस तरह के हमारे आईब्रो हैं, जिस तरह की हमें शेप चाहिए। खम वाले हैं आपके आईब्रो, गोल हैं या इस तरह से सेंटर से मिले हुए आईब्रो हैं, जिस तरह के आपके आईब्रो हैं, या फ्रंट से ऐसे थिक आईब्रो हैं आपके, या कुछ लोगों के ये देखें इस तरह से पतले भी आईब्रो होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके आईब्रोज की शेप क्या है और आपको कौन सी शेप चाहिए, आपके फेस पे कौन से आईब्रो की शेप जो है वो सूट करती है। तो इस तरह से हम अपने आईब्रोज को जो है वो परफेक्ट बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो अपने आईब्रोज को पेंसिल से शेप दे के देखें। अगर आपके खम वाले आईब्रो हैं या सीधे हैं, आप पेंसिल से अपने आईब्रोज को शेप दे के देखें और फिर आप देखें कि कौन से एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप बिगनर हैं तो आपको आईब्रो बनाने का आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से हम घर पर अपने आईब्रोज बना सकते हैं, अपने आईब्रोज को जो है वो खुद ही शेप दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।